हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके प्राइम। सो आज हम जीके रिलेटेड 15 क्वेश्चन लाएं एंड आप प्लीज़ ट्राई करिए ज़्यादा के ज़्यादा का करेक्ट आंसर देने का। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले कल का जैकपॉट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर दिया था वनराज परदेसी ने, कासिम खान, मृणाल वैद्य और प्रियंका मिश्रा ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू टू पार्टिसिपेट। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए एंड पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जस्ट लेक्चर के एंड में एक जैकपॉट क्वेश्चन होता है, उसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करना होता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो जैकपॉट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो ऑप्शंस थे हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैड अ डॉक। ठीक है, ऑप्शंस देता हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल एंड आलमगीरपुर। सो सबसे पहले देख लेते हैं डॉक क्या होता है। सो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि रिवर के किनारे एक वुडन प्लेटफॉर्म बना होता है, उसके साइड में शिप्स खड़ी होती हैं, शिप या फिर बोट ये सब खड़ी होती हैं। सो उस वुडन प्लेटफॉर्म को हम डॉक कहते हैं। सॉरी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सॉरी। सो उसे हम डॉक कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल एंड आलमगीरपुर। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, माना जाता है कि लोथल का जो डॉक था, लोथल में जो डॉक था वो वर्ल्ड के सबसे पहले डॉक में से एक था। ठीक है, हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट डॉक। ठीक है, ये साबरमती रिवर के किनारे बना हुआ था, साबरमती रिवर के किनारे बना हुआ था। ओके, लेट्स मूव। सेकेंड क्वेश्चन, टू विच हड़प्पन साइट राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, कौन से हड़प्पन साइट में राइस कल्टीवेशन होता था ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शंस कलिंबंगन, हड़प्पा, रोपर एंड लोथल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल, याद रखेंगे। लोथल में राइस कल्टीवेशन बहुत होता था। इसके साथ एक और जगह है रांगपुर या फिर रंगपुर आप बोल सकते हो, तो यहाँ पर भी राइस कल्टीवेशन बहुत होता था हड़प्पन साइट में। ओके, नाउ लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस माउंट ऑफ ग्रेट, माउंट ऑफ सर्वाइवर, माउंट ऑफ लिविंग्स, ऑप्शन डी माउंट ऑफ डेड। सो इसका करेक्ट आंसर है माउंट ऑफ डेड। ठीक है, ऑप्शन डी माउंट ऑफ डेड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मोहनजोदारो का मतलब ही होता है माउंट ऑफ डेड। करंटली मोहनजोदारो पाकिस्तान में इंडस रिवर, लिख देते हैं इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लंकाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लंकाना, लंकाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदारो जो है वो किस दो रिवर के बीच में है। ठीक है, मोहनजोदारो किस दो रिवर के बीच में बसा हुआ है। तो याद रखेंगे मोहनजोदारो इंडस रिवर और घाघर हाकरा रिवर के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, ये दोनों रिवर के बीच में मोहनजोदारो बसा हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव। और हाँ, मोहनजोदारो का डिस्कवरी किसने किया था। मोहनजोदारो को डिस्कवरी किया था आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, किसने किया था, आर डी बैनर्जी में 1922 में। ठीक है, ये एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्पोर्ट इंडिया हैड वॉन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स अदर देन हॉकी। ठीक है, अदर देन हॉकी पूछा है। सो ऑप्शन है बैडमिंटन, शूटिंग, टेनिस एंड रेसलिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है शूटिंग, ऑप्शन बी। शूटिंग में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है अदर देन हॉकी में।
बस 2 ही स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। बैडमिंटन में इंडिया ने आज तक 2 मेडल जीते हैं। एक साइना नेहवाल ने जिताया था एंड दूसरा पीवी सिंधु ने। साइना नेहवाल ने 2012 ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था एंड पीवी सिंधु ने 2016 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। टेनिस में इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है एक बार, जो कि जिताया था वेरी फेमस लिएंडर पेस ने। किसने? लिएंडर पेस ने, ओके। रेसलिंग में इंडिया ने 5 बार मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 बार ब्रोंज जीते हैं और एक सिल्वर जीता है। जो सिल्वर सुशील कुमार ने जिताया था। किसने जिताया था? सुशील कुमार ने 2012 में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है लिएंडर पेस इतने फेमस क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने 44 इयर्स के बाद इंडिया को मेडल जिताया था। इंडिया 44 इयर्स तक कोई भी मेडल नहीं जीता था, अदर देन हॉकी में बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 44 इयर्स मतलब 11 ओलंपिक्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज टेक प्लेस? ऑप्शंस थाईलैंड, सिंगापुर, रशिया एंड जर्मनी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ठीक है। सिंगापुर में एक फरार पार्क करके जगह है, वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पीक पे था तब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, जिसको बाद में जापान जैसी कंट्री भी सपोर्ट करने लगी थी, ठीक है। जिसको इसे लेड किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है, वो भी लिख देते हैं, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह का ना जापानीज सोल्जर से ना उतना बनता नहीं था, तो उनको रिप्लेस किया हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ओके। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें रिप्लेस किया एंड आगे अपने नेशन को प्राइड दिलाने में बहुत हेल्प की, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा's मदर? ऑप्शन गौतमी, महामाया, यशोधरा, चेलना। सो इसका करेक्ट आंसर है महामाया, ठीक है। महामाया उनकी मदर का नाम था, या फिर आप कह सकते हो सिंपली माया और माया देवी, ये उनकी मदर का नाम था। ये जो यशोधरा है ये उनकी स्पाउस थी, उनकी वाइफ, ठीक है। वाइफ का नाम था यशोधरा, ओके। नो लेट्स मूव। वेयर वॉज 2018 वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हेल्ड? ऑप्शन चाइना, यूक्रेन, रशिया, टर्की, ठीक है। चाइना, यूक्रेन, रशिया, टर्की। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रशिया। रशिया में हेल्ड किया गया था, ठीक है, जो था टैन जोंगवी वर्सेस जू वेंजुन, ओके, में जो कि जू वेंजू ने सक्सेसफुली डिफेंड किया था, ठीक है, सक्सेसफुली डिफेंड किया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 8, मालवा प्लेट्यू डज नॉट टेक पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मालवा प्लेट्यू कौन से इसमें से स्टेट में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 90% ऑफ मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में, ठीक है।
कुछ पार्ट उसका राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान, एंड कुछ पार्ट गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र में मालवा प्लेट्यू नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेशियल फिनोमिना अकर ड्यू टू स्टार्स, ठीक है। स्टार से इसमें से कौन सा फिनोमिना होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्लैक होल, सुपरनोवा, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके सब। तो ब्लैक होल मोस्टली कंसिस्ट करता है, मोस्टली कंसिस्ट एस्ट्रॉयड, स्टार्स, गैलेक्सीज, ठीक है, गैलेक्सीज, ये सब होता है ब्लैक होल में। तो इसमें स्टार्स भी आते हैं, ठीक है, स्टार्स भी आते हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा इज़ द बिगेस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है, जो इंसान देख सकता है, ठीक है। ये स्टार के कोलिजन से होता है, जब स्टार बर्स्ट होता है उससे प्रोड्यूस होता है सुपरनोवा, ठीक है। बिगेस्ट एक्सप्लोजन लिख देते हैं, एक्सप्लोजन, ठीक है। ये बहुत ब्राइट होता है, ठीक है, और बहुत पावरफुल भी होता है, आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है अगर आप डायरेक्टली देखो तो। अब ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या है? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक लॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें अगर कोई इंसान अपने पास्ट में ट्रैवल करता है और अपने ग्रैंडफादर को किल कर देता है, सो ये थ्योरी बताते हैं कि फिर उसका बर्थ कैसे होगा, ठीक है। अगर वो अपने ग्रैंडफादर को ही किल कर देता है तो उसका बर्थ इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये उतना खास चीज़ नहीं है, हमें ये सब इतना ध्यान नहीं देना। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन अरेबियन सी? ऑप्शन नर्मदा, तापी, माही एंड गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी, ठीक है। नर्मदा गुजरात से अरेबियन सी में जाता है, तापी भी गुजरात से अरेबियन सी में जाता है, सिमिलरली माही भी गुजरात से अरेबियन सी में जाता है। गोदावरी बे ऑफ बंगाल साइड में जाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। कृष्णा भी उसी में जाता है, ठीक है, कृष्णा बे ऑफ बंगाल में जाता है। गंगा बे ऑफ बंगाल में जाता है। ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में जाता है। एंड अरेबियन सी में नर्मदा, तापी, माही, उसके बाद पूर्णा, सब गुजरात से ही फ्लो होते हैं। पूर्णा, सिंधु एंड साबरमती, ये सब अरेबियन सी में जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव। 6 रिवर है। क्वेश्चन 11, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे पर है? ओके, ऑप्शन 7, 8, 9, 10। तो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, 9, ठीक है ना। इंडिया में 9 स्टेट्स है जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 9 स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन एरिया शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शन सवाना, कैंपोस, सेल्वास, लियानोस। सो इसका करेक्ट आंसर है सेल्वास, ठीक है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को ही हम सेल्वास भी बोलते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी उसी को बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर मीडियम लेवल की बारिश होती है, ठीक है, अराउंड 200 सेंटीमीटर। मूव करते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन? ऑप्शन
90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 82 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 75 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 0 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। सो इसका करेक्ट आंसर है 82 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। ठीक है, 82 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, ये अगर इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो 82 डिग्री ईस्ट मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड में हमारा IST आता है। ठीक है, इसी को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन इसी को बोलते हैं। ये 5 स्टेट से फ्लो होता है। ठीक है, ये 5 स्टेट को क्रॉस करता है, यूपी, MP, AP आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ये 5 स्टेट्स है जिसमें से हमारा प्राइमरी मेरिडियन मूव करता है। लेट्स मूव। द नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मेघालय। सो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय, ऑप्शन डी। मेघालय में हमारा नॉकरेक बायोस्फीयर। ठीक है, ये फेमस है उधर के फ्लोरा एंड फाउना के लिए। फ्लोरा एंड फाउना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल। वहाँ के एशियन एलिफेंट्स के लिए, एशियन एलिफेंट्स के लिए, और वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कैट्स के लिए, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कैट्स के लिए। ठीक है, लेट्स मूव। लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली क्रिकेटर टू टेक 2 हैट्रिक्स इन अ सिंगल सीजन ऑफ IPL? ऑप्शन रोहित शर्मा, अमित मिश्रा, युवराज सिंह, एंड्रयू टाई। सो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, युवराज सिंह। इन्होंने एक ही सीज़न में 2009 में जब वो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे, एक ही सीज़न में 2 हैट्रिक्स लिए थे। एक था RCB के अगेंस्ट एंड सेकंड था डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट। ठीक है, रोहित शर्मा में भी 2009 में ही हैट्रिक लिया था। अमित मिश्रा ने IPL में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लिया है अभी तक, जो कि है 3। सेकंड पे आते हैं युवराज सिंह जिन्होंने 2 लिया है। एंड्रयू टाई ने भी 2017 में एक हैट्रिक लिया है। ओके, सो अब आ गया हमारे जैकपॉट क्वेश्चन। इसमें आप ट्राई करिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट करने के लिए, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो आज का जैकपॉट क्वेश्चन है, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा है। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये आपके ऑप्शंस है। ठीक है, सो ट्राई करिए इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट डाउन करने के लिए। ठीक है, सो अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जैकपॉट क्वेश्चन का नीचे कमेंट कर दीजिएगा करेक्ट आंसर, और आपको डेली अगर GK रिलेटेड स्टफ़ चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, क्योंकि किसी का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सो धन्यवाद।